नमस्कार। एआई का जमाना है और एक सवाल सबके मन में है, कोडिंग का भविष्य क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम यानी डीएसए असल में कोडिंग की असली सुपर पावर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई हम सबकी कोडिंग जॉब्स खत्म कर देगा? आज हर नए कोडर के मन में यही एक डर बैठा हुआ है कि अब कोडिंग सीखना कहीं बेकार तो नहीं है। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि कहानी तो इससे एकदम उल्टी है। एआई को और भी पावरफुल और असरदार बनाने के लिए एक मजबूत डीएसए की नींव चाहिए ही चाहिए। तो डीएसए को एआई का खतरा नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा साथी समझिए। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर्स आखिर होते क्या हैं? सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये डेटा को सही तरीके से सजाने मतलब ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम है। इसको ना एक डेस्क की तरह सोचिए। एक तरफ वो डेस्क जहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, किताबें, पेन, कागज, कुछ भी ढूंढना पड़े तो नामुमकिन है। और दूसरी तरफ एक एकदम ऑर्गेनाइज्ड डेस्क जहां हर चीज अपनी सही जगह पर है। डेटा स्ट्रक्चर्स दोस्तों ठीक यही काम करते हैं। वो बिखरे हुए डेटा को एक सही व्यवस्थित रूप देते हैं। तो टेक्निकली डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मेट है जो डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि कंप्यूटर उसे बहुत तेजी से और आसानी से एक्सेस और इस्तेमाल कर सके। मतलब डेटा रखने का एक स्मार्ट तरीका। और मजे की बात तो ये है कि हम सब इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी म्यूजिक प्लेलिस्ट, वो एक एरे ही तो है जो कि एक बहुत कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है। या फिर सोचिए किसी दुकान की रोज की बिक्री का हिसाब, वो भी एक एरे में रखा जा सकता है। ये बस एक के बाद एक आइटम्स की एक सिंपल सी लिस्ट है। ठीक है, तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज तो कर लिया, पर अब उस ऑर्गेनाइज डेटा में से काम की चीज कैसे निकालें, और वो भी जल्दी। यहीं पर एंट्री होती है एल्गोरिदम्स की। तो अगर हम कहें कि डेटा को एक लाइब्रेरी की अलमारी पर सही ढंग से जमाना डेटा स्ट्रक्चर है, तो उस पूरी लाइब्रेरी में से अपनी पसंदीदा किताब को ढूंढ निकालने का जो सबसे तेज और सबसे अच्छा प्लान है वो एल्गोरिदम है। ये किसी भी काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ उदाहरण है ज़ोमैटो। जैसे ही कोई खाना ऑर्डर करता है, पीछे एक एल्गोरिदम फौरन काम पर लग जाता है और सबसे नजदीकी डिलीवरी पार्टनर को ढूंढता है। फिर एक दूसरा एल्गोरिदम रेस्टोरेंट से घर तक का सबसे तेज रास्ता कैलकुलेट करता है। ये सब कुछ डीएसए की वजह से ही हो पाता है। कमाल है ना? अब ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर किसी को डीएसए क्यों सीखना चाहिए? क्या ये बस एक और टेक्निकल स्किल है? नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। और यही सबसे जरूरी बात है। डीएसए सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के बारे में सोचना सिखाता है। ये लॉजिक बनाने की एक कला है। और इसीलिए गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनियां जानती हैं कि जिसे डीएसए अच्छे से आता है, वो कोई भी नई टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से सीख सकता है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो डीएसए सीखने का मतलब है एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। इसका मतलब है ऐसा कोड लिखना जो तेज हो, असरदार हो, एफिशिएंट हो। ये एक ऐसी स्किल है जो फ्यूचर प्रूफ है, जिसे एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और हाँ, यही वो स्किल है जो दुनिया की बेहतरीन टेक कंपनियों के दरवाजे खोलती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि डीएसए कितना जरूरी है, तो सवाल है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, डीएसए कोई प्रोग्रामिंग भाषा या टूल नहीं है जिसे बस रट लिया जाए। नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये सोचने का एक तरीका है। ये किसी भी मुश्किल से मुश्किल चुनौती को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसका सबसे अच्छा समाधान निकालने की काबिलियत है। तो असली सवाल ये है, क्या कोई सिर्फ कोड करने से आगे बढ़कर एक असली प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए अपनी ये सुपर पावर अनलॉक करने के लिए तैयार है? क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं का है जो सिर्फ कोड करना नहीं बल्कि सोचना जानते हैं।